हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कल के दिन लेवल दिया था, आज कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल हो सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो किस डायरेक्शन में मार्केट निकल सकता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रॉपर टारगेट क्या होगा और ये फोर लाइन में ही मार्केट क्यों चलती है। जैसे कि आप लोगों को एवरीडे जो है लेवल प्रोवाइड कर दिया जाता है तो देखोगे तो मार्केट उसी रेंज में चलती है। तो समय पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे हमारे रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर सपोज इस ऐसे एरिया में अगर आप ट्रेड करते भी थे तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होता, आप कुछ प्रॉफिट कर नहीं पाते थे, एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहते थे। लेकिन हमारे मेथड के हिसाब से ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ तो फोर लाइन ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, मूवमेंट नहीं आने वाला है, तो आप जो है वहाँ पे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो एक भी ट्रेड नहीं बना हमारे रूल्स के हिसाब से। उसके अलावा सेम चीज़ निफ्टी के अंदर भी हुआ, तो निफ्टी के अंदर भी देखोगे हमारे रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड नहीं बना। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो गया कि अननेसेसरी लॉस करने से आप बच सकते थे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फोर लाइन जो है इसको हम कैसे जो है अप्लाई करना है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, उसके ऊपर जो है ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 55,249, लाइन 2 जो है 55,348, लाइन 3 जो है 55,485, लाइन 4 जो है 55,584, ये आपका जो है लाइन 4 है। अब यहाँ पे होता क्या है, इस फोर लाइन को हमें अप्लाई कैसे करना है इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो कल के दिन एक चीज का खास करके ध्यान रखिएगा, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर स्टॉक्स रहते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी रहता है तो ट्रेड हो सके तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। कल के दिन जो है यहाँ पे प्लान ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज काफी छोटी है। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो बड़े टारगेट की कल के दिन एक्सपेक्टेशन होगा, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो काफी जो है बड़ा टारगेट जो है नीचे की तरफ भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस हम जो डेली एवरीडे करते हैं वो उस चीज को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो हम अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन ही होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो हम सेल साइड प्लान करते हैं, लेकिन कल के दिन हम प्लान नहीं करना है। लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से रिवर्स होता है तो यहाँ पे जो है बाय साइड ट्रेड प्लान ना करके नीचे की तरफ अगर लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो सेल साइड जो है प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट होगा वो होगा 54,541, और ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 56,200 के पास जो है ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट रहेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, अब ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है लाइन 2 तो बाइंग के लिए अवॉइड करेंगे। अब ये सिनेरियो हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है या तो लाइन 4 के ऊपर या लाइन 1 के नीचे, तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ रिवर्स होता है और लाइन 4 ब्रेक करता है तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है, और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन कल के दिन जैसे बताया कि यहाँ पे जो है सेलिंग साइड प्लान ना करे, नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड के लिए प्लान ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही रूल्स जो है कल के दिन निफ्टी में भी अप्लाई होगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनके फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ लाइन 2 ब्रेक कर रहा है तो वहां पे कल के दिन अवॉइड करना है, और सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स जो है सेम निफ्टी में रहेगा, और आप लोगों को इस रूल्स को और अच्छे तरीके से समझना है ये फोर लाइन को, तो आप लोग जो है एंड स्क्रीन में हाउ टू यूज फोर लाइन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये फोर लाइन स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कैपिटल ग्रोअर्स। वहां पे जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सभी चीज सीख सकते हो, और वहां पे एक जो है डेमो क्लास भी है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहो तो अटेंड कर सकते हो।
कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ सीखने मिलेगा। वहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का जो है एक डेमो क्लास भी अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, सेम रूल्स होगा। लाइन 1 जो है 24,677, लाइन 2 जो है 24,722, लाइन 3 जो है 24,781 और लाइन 4 जो है 24,827। अब लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 25,040, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,430। ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड बनता है बाई या सेल का तो कल के दिन अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। लाइन 4 के ऊपर प्लान करें या तो लाइन 1 के नीचे प्लान करें, उससे पहले जो है कल के दिन प्लान ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।